जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लास में। रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लास से मैं संजीव सर। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला चैप्टर से लिए हैं और जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ साथ में जो पूछा गया नहीं क्वेश्चन है वो संभावना बनता है कि एग्जाम में जो है आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लगभग आज हम 80 से 85 क्वेश्चन देखेंगे पहला चैप्टर से, जो कि पूरा मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम लिए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आपका रासायनिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? H2SO7, H2SO4, H2S2O3 या H2S2O8। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। क्या हमारा होगा राइट आंसर? चलिए पहला का आंसर हमारा क्या होगा? पहला का आंसर हमारा क्या होगा वो बताइए। इसका पहला का आपका राइट आंसर होगा H2SO4 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नाइट्रोजन के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बताइए इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? मतलब कि दोनों तरफ तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, यानी कि एक तो हमारा होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल में अगर तत्व की परमाणु संख्या समान होता है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा असंतुलित समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? बताइए इसमें से कौन सा समीकरण संतुलित है, यानी कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ किसका बराबर? देखिए इधर हाइड्रोजन का 2 है, इधर हाइड्रोजन का 1 है, इधर क्लोरीन का 2 है, इधर क्लोरीन का 1 है। तो इधर देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पे बात किया कर लिया जाए तो आपका हाइड्रोजन 2 है LHS में, RHS में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है तो 2 से गुना होगा क्लोरीन में, तो क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पूछा जाए तो दोनों कितना है? 4 है और यहाँ क्लोरीन की कितना है? 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉमन में अगर रहता है तो H2 यानी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 यहाँ पर है। तो पूछा संतुलित है, निम्नलिखित में कौन संतुलित है? तो यहाँ पे आप देख लिए किधर दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी है, क्लोरीन इधर भी 2 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण Fe+H2O बनाता है Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? संतुलित करने पर यहाँ पे आपको संतुलित करना पड़ेगा। हमारे पास में Fe है प्लस H2O है और इधर हमारा है Fe3O4 है और प्लस में क्या है बाबू? H2 है। तो आप संतुलित कर लीजिए। इधर आयरन की संख्या कितना है बाबू? 3 है, 3 कर लेंगे, इधर 3 है। तो ऑक्सीजन के बारे में जाते हैं तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो इधर 4 से गुना कर देते हैं। अब इधर हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8। अब देखिए इस प्रकार से समीकरण क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। तो संतुलित करने पर जल अणु पूछा है, जल में अणु की संख्या। तो बताइए जल में कितने अणु है बुआ? तो 4 अणु हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन आपका क्या है? छठा क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए यहाँ पे। रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं बाबू वो हम संक्षेप में लिखते हैं ताकि कम स्पेस ले और उसका पूरा मान हमके पता चल जाएगा उसका नाम क्या है। जैसे हम लिखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पूरा नाम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? HCl लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें बताना है कौन संतुलित नहीं है। देखिए इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 1, इधर ऑक्सीजन 2 संतुलित है। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन की 6, ऑक्सीजन 6। यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2 है। यहाँ पे पीवी, पीवीओ, यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका एग्जाम के लिए वी आई है, तो एक बार आप जो है इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ साथ में अपने जो नज़दीकी फ्रेंड्स हैं या जिन्हें जानते हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी बिहार बोर्ड में एग्जाम दे रहे इस बार वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं स्टूडेंट। 9 में क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है बाबू, देख लीजिए क्या होगा ग्लूकोज का सूत्र? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? खड़िया का रासायनिक सूत्र MgCO3 Na2CO3 CaCO3 Mg/HCO3 का होल 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? बताइए कौन संतुलित है जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। ZnSO4 SO4 H2 यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए, यहाँ टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आपका जो यहाँ फर्स्ट से लिया गया था वो अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब ये यहाँ पर जो हमारा दूसरा टाइप निकल के आया है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन निकल के आया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है कि नहीं होता? संयोजन, वियोजन, है ना, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण, ये सारा मतलब कि समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिक्रिया से संबंधित या अभिक्रिया के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? CuO+O2 बनाया है। CuO मतलब यहाँ ऑक्सीजन कॉपर के साथ में जुटा है। तो बताइए यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है या कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व में जाकर के ऑक्सीजन का जुटना या ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना या वियोग क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब कि ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना एक साथ में क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? आपका अवकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख ले टाइप में। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का अपघटन होता है बुआ, तो उसमें क्या होता है हमारा? उसमें हमारा जो होता है कि ऊष्मा निकलता है, यानी कि ऊष्मा निकलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, Na2SO4 एक्वा और बेरियम क्लोराइड एक्वस के रूप में है, तो बनाता है BaSO4 सॉलिड और NaCl एक्वस के रूप में। तो यहाँ पे आप बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो श्वेत अवक्षेप का बनना यहाँ बात कर रहा है। अवक्षेप का बनना क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे का कील को डुबाया जाए, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था? विलयन क्या था? तो उसमें विलयन क्या था? CuSO4 था, कॉपर सल्फेट में डुबाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CuSO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अम्लीय जल का विद्युत विक्षेपण के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे प्रणाली में जमा हो जाता है। इनके आयतनों में क्या संबंध होता है बाबू? तो इनके आयतनों में संबंध होता है हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का क्या होता है? दुगना होता है। या आयतन की क्या होता है? बराबर होता है। ऑक्सीजन गैस आयतन हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? दुगना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, या अवक्षेप का रंग कैसा होता है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को डालने पर इसका रंग कैसा होता है बाबू? तो इसका रंग आपका होगा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसको डालने पर इसका रंग कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीला कलर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा था? मैग्नीशियम के रिबन को वायु की दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्साइड का रंग कैसा होता है बाबू? तो ऑक्साइड का रंग उजला होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, या कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया आपका जानते हैं कि पौधे में कार्बन जल अपना भोजन ग्लूकोज के तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है बाबू? तो यह हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाता है? तो परत हमारा हो जाता है भूरे रंग का हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग का हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है, लोहे की कील पर जमा होता है। इस प्रकार की क्या कहते हैं? इस प्रकार के हम लोग कहते हैं बाबू कि किसी के परत पर जाकर जमा हो जाना क्या कहलाता है बाबू? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं। वह न्यूनतम ताप का जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, तो इसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? वह दहन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ए बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं ज्वलन ताप। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस ताप को हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। CNG में कौन सा अवयव है? CNG में कौन सा अवयव है देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्या है यहाँ पे? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, सभी। तो CNG में सभी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? तो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई। हम लोग जानते हैं LPG का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 15 का देखते हैं। LPG गैस का रिसाव पता किससे लगता है? तो अमोनिया से लगता है, मिथेल से लगता है, एथिल मरकैप्टेन से लगता है, इनमें से कोई नहीं। तो एथिल मरकैप्टेन जो है उसको डाला जाता है आपका, किस में डाला जाता है? गैस में डाला जाता है, ताकि आपका गैस सिलेंडर लीक हो। उसकी गंध इस प्रकार से होता है, कड़वा होता है, जिसके कारण पता चलता है कि हमारा गैस जो है लीक कर रहा है, LPG गैस। तो उसके लिए एथिल मरकैप्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। निम्न कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ते ही कौन अपघटित हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड पर जैसे ही प्रकाश जाता है तो वियोजन हो जाता है, सिल्वर अलग, ब्रोमाइड क्या जाता है? अलग हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला होता है, पीला होता है, हरा होता है या श्वेत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत होता है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन में बताए हैं क्या कि उसके जगह कोई और आ जाएगा?
है ना। विस्थापन यहाँ पर आप देख रहे हैं टूट रहा है, वियोजन है, यहाँ पे जुड़ रहा है, संयोजन है, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 आयन है यहाँ पर, तो द्विविस्थापन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर विस्थापित हो गया है, इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि अभिक्रिया CaOH2O CaOH का हॉल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है। देख रहे हैं आप, ये दोनों आपस में जुट गया है, आज जोड़ने को कहते हैं संयोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संयोजन। चलिए इस प्रकार से हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 80-85 क्वेश्चन आपको कम समय में कराया जा रहा है, ताकि बच्चे जो है कम समय में अधिक से अधिक इसका रिवीजन कर सके। तो इसलिए हम फटाफट आंसर करवा रहे हैं बाबू। अगर आपको मतलब कि सीरियल वाइज यानी कि आपको चाहिए, पूरा डिटेल्स चाहिए, तो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए, जब भी आपका चैप्टर बताया जाएगा तो आपको डिटेल से बताया जाएगा कि सारा अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ में बताया जाएगा। तो आप जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में नोटिफिकेशन आप देखते रहिए। जब भी आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे सारी अभिक्रिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 दिखाया गया, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए, ये आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो, आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया। साथ में आप इस प्रकार से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जो है क्वेश्चन 80 या 85 क्वेश्चन इसमें रहने वाला है सब मिला करके। तो 80-85 नंबर आप जब इसको देख रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 80-85 में आप कितना करेक्ट आंसर मार रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आपका तैयारी किस प्रकार से है, आप तैयारी से कर सकते हैं कि मेरा कितना सही जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बताइए, एकल विस्थापन कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl और कॉपर AgNO3 Cu NaCl Cu FeSO4 मतलब कि यहाँ पर जो कम क्रियाशील धातु होता है ना बाबू, विस्थापित रहता है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर सब जो है कम क्रियाशील धातु है ही नहीं। यहाँ पर देखिए Ag बाहर निकला हुआ ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी है ना। प्रदर्शित करना है हमें, तो कौन प्रदर्शित कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा AgNO3 Cu FeSO4 एवं Ag, इसमें से कौन सा युग्म एकल विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कि प्रदर्शित कौन करेगा, Fe तो बाहर निकलेगा नहीं, सोडियम बाहर निकलेगा नहीं, मैग्नीशियम बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ बाहर कौन निकलेगा, Ag निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 का बताइए, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है। एथेन बनता है, एल्काइन बनता है, एल्कीन बनता है या मेथेन बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेथेन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए साथ साथ में, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग का परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारक ताप में परिवर्तन। तो कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग में परिवर्तन लक्षण है, गैस का परिवर्तन निकलना लक्षण है, अभिक्रिया का लक्षण है, अवक्षेप का भी बनना लक्षण है, अभिकारक में ताप पर अस्थिर रहना ये लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। Fe2O3 फेरक ऑक्साइड एल्युमिनियम को Al2O3 + 2Fe ऊपर में दिए गए किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं Fe जो है बाहर हो गया है, यानी विस्थापित हो गया है। तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, या कौन सी अभिक्रिया है। देख लीजिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड निक्षार है और यह क्या है, लवण, ये हमारा अम्ल है और हम लवण बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो लवण का बनना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो जाएगा, AgCl सूर्य के प्रकाश AgCl2 अलग हो रहा है सूर्य के प्रकाश, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो यह हमारा देख रहे हैं
कैसा है, अपघटन यानी टूट रहा है, अपघटन हो जाएगा। 26 का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। FeCuSO4 FeSO4 Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया है। तो Cu विस्थापित होना क्या कहलाता है बुआ, विस्थापन अभिक्रिया कहते बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इस प्रकार से आप 28 नंबर क्वेश्चन में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं, जो एक ही दिशा में अग्रसर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू बताइए आप। उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमण, संयोजन, अपघटन, अनुक्रमणीय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुत्क्रमणीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय। एक ही दिशा में जो होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है उसे मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। और जो दोनों डायरेक्शन में होगा इस प्रकार से उसे क्या कहेंगे, हम उत्क्रमणीय कहेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में होता है उसे उत्क्रमणीय कहेंगे, और जो एक ही डायरेक्शन में होगा उन्हें अनुत्क्रमणीय कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2HI प्रावैगिक H2I3 यह अभिक्रिया किस प्रकार को सूचित करता है। देख रहे हैं कि आप एक यहाँ पर कोई यौगिक था, टूट गया, दो तत्व में या यौगिक में, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में क्या है, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में बताए हैं हाइड्रोजन का जुटना, और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुटना। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO या किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताइए, देखिए यहाँ पर दो आपका तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण किया है, इसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। उष्माक्षेपी, तो प्लस उष्मा जिसमें लगा होता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। बताइए इसमें प्लस उष्मा किसमें लगा हुआ है, तो प्लस उष्मा ए में लगा हुआ है, ये कहलाएगा उष्माक्षेपी। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय बताए हैं, उत्क्रमणीय दोनों की चिन्ह, उत्क्रमणीयता दोनों को दर्शाता है, दोनों ओर को दर्शाता है। तो दोनों को दर्शा कौन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो इसका रंग, इसका तो धुआं कैसा होगा, इसका ऑक्सीजन गैस का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा, या नाइट्रोजन गैस का होगा, लेड ऑक्साइड का होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि थोड़ा से यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया है। यहाँ पे दैनिक जीवन से उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, मतलब हमारे दैनिक जीवन में मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रभाव होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आया है। और ये भी क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार से और सारा जो ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे ना, हर एक चैप्टर का 100 से 100, 90, 85 या इस प्रकार से रहेगा, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है। अवकारक हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को हटाने के लिए। तो कौन अवकारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S, हमारा क्या है, एक अवकारक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, रासायनिक अभिक्रिया CeOH2 Cu प्लस H2O में क्या हुआ है। क्या हुआ है, देखिए ऑक्सीजन पहले बेचारा, कॉपर बेचारा ऑक्सीजन के साथ में था, अभी कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन था, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया बेचारा, क्या कहलाया है यहाँ पे, अपचयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना ह्रास या वियोग, जो भी बोलिए आप, क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। CuH2 Cu, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन का निकलना हुआ है, इस पर किसका अपचयन हुआ है? अपचयन मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन। कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो कॉपर का क्या हो गया बाबू? अपचयन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया? इस प्रकार की कॉपर का क्या हुआ है? तो कॉपर में देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुटा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। चलिए आगे नंबर 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन 2CO यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया क्या हुआ है? तो ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन बोल सकते हैं इसको। ऑक्सीजन का जुटना क्या हुआ है? ऑक्सीजन का जुटना क्या है? ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इस प्रकार से किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने पर क्या कहलाता हुआ? दहन कहलाता है। कि कोई पदार्थ का दहन तब होता है जब उसके साथ में ऑक्सीजन होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी दहन संभव है। चलिए आपका क्वेश्चन है उपचयन अपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या बाबू? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण बोला है, संरक्षण है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन है, अवक्षेपण है, संयोजन है या उपचयन है? तो संक्षारण क्या है? संक्षारण कब होता है? जब उसमें कोई ना कोई क्या होता है? कोई ना कोई ऑक्सीजन वगैरह जुटता है। ऑक्सीजन वगैरह क्या होता है? जुटता है। तो ऑक्सीजन जुटता है तो उसमें क्या हो जाता है? संक्षारण होने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, उपचयन होने के कारण से क्या हो जाता है बुआ? और हमारा संक्षारण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाजार में बिकने वाला चिप्सी की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर इसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो चिप्सी के थैली में कौन सा गैस भरा होता है बाबू? तो चिप्सी के थैली में हमारा नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण H2H2 + O2 2H2O है, एक संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो देखिए दो तत्व आपस में मिल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे बाबू? तो इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अपचय। तो दहन में ऑक्सीजन होता है, श्वसन में ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पचना में भी ऑक्सीकरण होता है, अवक्षेप का बनने में हमारा कोई ऑक्सीजन का महत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस प्रकार से हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन 15 और भी क्वेश्चन इसमें। चलिए हाँ 2 क्वेश्चन और रहा है, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, SO2 हमारा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलता कौन है बउआ? कोयला हमारा धीमे धीमे जलता है, इसे कह देंगे बिना ज्वाला के जलता है। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने फटाफट रासायनिक समीकरण से संबंधित आपको 80 से 85 क्वेश्चन के लगभग में आपको एक क्वेश्चन मिला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में
जो हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको या कैसा लगा है, आप लास्ट में आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम इसमें और भी सुधार अधिक से अधिक कंटेंट में ला सके। अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े तो अगर आपको क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट लग रहा है, सभी अच्छे लग रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार सभी स्टूडेंटों के साथ में शेयर करिए। और आप अगर नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साइंस को लेकर के। चलिए, थैंक यू।